एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का सभी एनडीए सांसदों ने किया समर्थन। पीएम मोदी को माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। एनडीए मीटिंग में पहुंचने पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पहनाया, बुके देकर स्वागत किया। सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने सबसे पहले संविधान को किया नमन, संविधान हाथ में लेकर माथे से लगाकर किया सम्मान। सभी एनडीए सांसदों ने मेज थपथपाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सांसदों के बीच पहुंचे मोदी हाथ जोड़कर सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में नेताओं ने लगाए नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगे। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान शामिल। एचडी कुमारस्वामी, अजित पवार, जीतन राम मांझी भी मौजूद। सभी सहयोगी दलों के साथ एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम भी शामिल हुए। सभी डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद भी रहे मौजूद। एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम राजनाथ सिंह ने बैठक में रखा प्रस्ताव। वहां की मोदी संसदीय दल के नेता के रूप में सबसे उपयुक्त हैं। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अमित शाह ने अनुमोदन किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में आगे बढ़ा है देश। अगले 5 साल देश में पीएम रहेंगे मोदी। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का नितिन गडकरी ने भी अनुमोदन किया। कहा कि मोदी ने देश के लिए समर्पित भाव से किया काम। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने भी मोदी के नाम का अनुमोदन किया। कहा कि जब इधर उधर कोई नहीं होने वाला, अब हम सब साथ रहेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी मोदी के नाम का किया समर्थन। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी जताया समर्थन। कहा कि एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा कि मोदी के प्रचार से आंध्र प्रदेश में हुआ गठबंधन को फायदा, मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। सीएम नीतीश ने इंडी गठबंधन पर किया प्रहार। कहा कि इधर उधर जो जीते हैं वो हारेंगे, कुछ विरोधी इस बार जीत गए हैं, अगली बार हारेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि देश आज रच रहा है इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत बधाई। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। संसद भवन के बाहर समर्थकों का जश्न। सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की हो रही है बैठक के बाद एनडीए पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपेंगे समर्थन की चिट्ठी। नरेंद्र मोदी के पीएम पद के शपथ ग्रहण की तारीख बदली गई। 8 जून की बजाय 9 जून को शाम को 6 बजे लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। तस्वीरें आई सामने। नई सरकार के गठन पर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। पीएम आवास पर देर रात तक पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की चली बैठक। पीएम आवास से पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर हुई मीटिंग। नड्डा के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह ने सरकार बनाने की रणनीतियों पर की चर्चा। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर पर जेडीयू संसदीय बोर्ड की मीटिंग। सभी सांसद पहुंचे। एनडीए संसदीय बोर्ड की मीटिंग से पहले की गई चर्चा। जेडीयू सांसदों की मीटिंग में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया। जेडीयू कोटे से केंद्रीय रेल मंत्री बनाने की मांग। जेडीयू सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी में मंदिर और कॉरिडोर बनाने की भी मांग। आनंद मोहन ने जेडीयू के लिए कैबिनेट में मांगा रेल मंत्रालय। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से जेडीयू के टिकट पर जीती है चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बोले देश के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा दिखाया है। नीतीश के सवाल पर कहा कि उन्होंने सरकार में क्या मांगा है हमें नहीं पता। दिल्ली में एलजेपी रामविलास की संसदीय दल की मीटिंग। चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया है। सर्वसम्मति से हुआ फैसला। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का बयान। जल्द ही मोदी जी पीएम पद की शपथ लेंगे। नई सरकार भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी पिछली 2 सरकारें थीं। मंत्री पद की डिमांड पर बोले चिराग पासवान, हमारी कोई डिमांड नहीं है, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन है। एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम सभी लोग पीएम मोदी के साथ हैं, हमारी कोई मांग नहीं है, एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए की मीटिंग से पहले बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, मंत्री पद पर हमारी कोई मांग नहीं है, विपक्ष सपने देख कर रहा है कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने का बयान। बोले शिवसेना को कम से कम 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मिलना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का बयान। बोले कि पीएम मोदी को मजबूत करना ही हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। बोले एनडीए की सरकार बन रही है, हमारे पास 300 के करीब सांसद है, सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। बोले कि मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे। आजजू प्रमुख सुरेश महतो का बयान। बोले कि एनडीए की सरकार अच्छी तरह से चलेगी। अग्निवीर योजना पर कहा कि समीक्षा करने में दिक्कत क्या है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र भेजा। मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थन पत्र दिया। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले मोदी को एमपी की जनता का आशीर्वाद है, एमपी के मन में मोदी थे और रहेंगे। एनडीए सरकार गठन से पहले टीडीपी का बड़ा बयान। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। रविंद्र कुमार बोले मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। नई सरकार के गठन से पहले पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर टाइगर जिंदा है लिखे नारे के साथ लगे पोस्टर।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का आरोप, बोले संसद भवन के सामने स्थित गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में राज ठाकरे के घर पार्टी नेताओं की बैठक, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी की बैठक हुई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी। कोंकण स्नातक सीट से एमएनएस प्रत्याशी अभिजीत पानसे नामांकन वापस लेंगे। बीजेपी की गुजारिश के बाद एमएनएस का फैसला। महाराष्ट्र की कोंकण स्नातक एमएलसी सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में विवाद। कांग्रेस प्रत्याशी रमेश कीर ने दाखिल किया नामांकन। उद्धव गुट से किशोर जैन भी भरेंगे पर्चा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता प्रताप जाधव का बयान, बोले कि सरकार में कितने मंत्री पद और कौन से पोर्टफोलियो चाहिए यह सीएम शिंदे तय करेंगे। लखनऊ में कल सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में शामिल होंगे। चुनाव खत्म होने के बाद एक्शन में राजस्थान के सीएम भजनलाल गहलोत के सीएम रहते हुए भर्तियों की होगी जांच। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा, हार के कारणों का लिया जाएगा विचार। टिकट वितरण में हो रही है खामियां। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, बोले कि एमपी में बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया। केंद्र में अब बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार। चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता ने बीजेपी और एनडीए को नकारा। बीजेपी के मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के एजेंडे को जनता ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने के आपके ऐलान पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए था। एमपी सीएम मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम मोहन ने उपराष्ट्रपति से कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव ने सभी जीते हुए सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का ट्वीट, लिखा कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार की गाड़ी को बशीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। पोस्ट पोल वायलेंस में प्रभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे थे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह हालात को काबू में किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने एसपी ऑफिस जाकर शिकायत की। आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए आईएएस नीरव प्रसाद, आदेश का जारी किया गया। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दी बेल। 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगा। बेंगलुरु कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी पर बोले डीके शिव कुमार, बीजेपी ने मुझ पर सिद्धरमैया और राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया है। संसद की सुरक्षा उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की। 1000 पन्ने की चार्जशीट में 6 आरोपियों के नाम। नरेंद्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की छलांग पर पोस्ट की, लिखा कि शिक्षा क्षेत्र में हमारे क्वालिटी चेंज का दिखा असर। स्टूडेंट, फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन को मेहनत के लिए बधाइयां। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को महत्वपूर्ण बताया। पॉलिसी रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव, 6.5% पर रहेगी सरकार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकर्स के जरिए अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है पानी। बिहार के समस्तीपुर में नदी में नहाने के लिए गए 5 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 2 बच्चों को बचाया गया। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह में 5 बाल अपचारी टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर भागे, 4 पर चोरी और 1 पर हत्या का आरोप है। लखनऊ में शातिर लुटेरे और 35,000 का इनामी राजीव श्रीवास्तव पुलिस मुठभेड़ में घायल। मई महीने में एक व्यापारी से की थी 3.5 लाख की लूट। पुणे के पोर्शे केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर एक और केस। एक व्यापारी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने दादा, पिता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। पुणे के शनिपार इलाके में गर्ल्स पीजी में लगी आग, 1 की मौत, 42 को बचाया गया। दमकल की कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी के प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की गई खंडित, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। पुलिस प्रशासन ने विवादित पूजा करवाकर फिर से स्थापित करवाई गई मूर्ति। हापुड़ के झांसी के टोल प्लाजा पर टोल को लेकर कर्मियों के साथ टक्कर, घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 20 लोग घायल। 4 धाम की यात्रा करके भीलवाड़ा लौट रहे थे यात्री। एमपी के इंदौर में एक शराब की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर के सोंडरी गांव में एक तस्कर के घर पर पुलिस के दबिश, छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में डोडा पोस्त, अफीम, दूध और अफीम बरामद की गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के कछार में पुलिस ने 8.5 लाख रुपए की 1.7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के थुडुकोटी में फिश सेल समेत 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की जांच। कोवलेपट्टी वेस्ट पुलिस थाना इलाके की घटना। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी महोत्सव में 7वां दिन भगवान बैकुंठ पेरुलम की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जुटे हैं भक्त। राजस्थान के जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। तापमान गिरने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। मणिपुर में बाढ़ बारिश से हालत खराब, गवर्नर अनुसुईया उइके ने इम्फाल ईस्ट के खिलाफ
रिलीफ कैंप में जाकर दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री भी बांटी। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा के नुसरत रिफ्यूजी कैंप में एक स्कूल पर हमला किया, कम से कम 35 की मौत हुई। फ्रांस यूक्रेन को मुहैया करवाएगा मिराज युद्ध विमान, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने ऐलान किया। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसों पर जोरदार हमला किया, शहर के 5 अलग अलग हिस्सों पर अटैक। रूसी सेना ने रिहायशी मकान, हाइपरमार्केट और पार्किंग को बनाया निशाना, हाइपरमार्केट में आग लगी। यूक्रेनी फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के केमोरोव में 2 ट्राम की आमने सामने से टक्कर हुई, एक शख्स की मौत, 108 लोग घायल हुए। जांच अधिकारियों के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से आमने सामने से टकराई दोनों ट्राम्स। सुरक्षा के उपायों पर अब अनदेखी करने का भी आरोप लगा। चेक गणराज्य में 2 ट्रेन आमने सामने से टकराई, कम से कम 4 की मौत, 23 जख्मी। चेक अधिकारियों के मुताबिक एक फास्ट यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को सामने से टक्कर मारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सीरिया में डार्कुश में एक स्कूली बस नदी में गिरी, कम से कम 6 लोगों के बहने की खबर। बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, रेस्क्यू टीम नदी में बहे लोगों को तलाश रही है। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में अमेरिका की जीत, पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से हराया। T20 में आज कनाडा और आयरलैंड के बीच मुकाबला, रात को 8 बजे न्यूयॉर्क में खेला जाएगा मैच। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने 499 पारियों में लगाए 600 छक्के। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, बाबर आजम को पछाड़कर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। विराट कोहली लिस्ट में है सबसे ऊपर। न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान मैच से पहले पिच पर कंट्रोवर्सी के बाद आईसीसी का बड़ा फैसला, भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बदली गई पिच। नासवा में पिच पर उछाल से रोहित पंत चोटिल हुए थे। आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी ट्रैक्टर को जसप्रीत बुमराह की गेंद हेलमेट पर लगी थी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पिच को लेकर दिया बयान, कहा कि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है तो मुझे नहीं है कोई शिकायत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पूजन करने पहुंची। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की अनुमति दी। निर्माताओं ने स्वेच्छा से 2 विवादित डायलॉग हटाए हैं। कोर्ट ने आज ही रिलीज करने की परमिशन दी है। कर्नाटक सरकार ने अगले आदेश तक फिल्म हमारे 12 पर लगाया था प्रतिबंध। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए बैन लगाया था।